लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रुख कर लेते हैं। भारत की प्रतिष्ठित धार्मिक और आध्यात्मिक संस्था है। इनके द्वारा जो कार्य किया गया है, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चल करके पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर सनातन धर्म के मूल्यों और आदर्शों को, भारत के आध्यात्मिक मूल्यों को देश और दुनिया तक पहुंचाने में बहुत ही सराहनीय कार्य किया। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना के साथ साथ सेवा के क्षेत्र में भी रामकृष्ण मिशन का बहुत सराहनीय योगदान है। ऐसे ही भारत सेवाश्रम संघ या भारत का सनातन हिंदू धर्म का एक प्रखर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संस्था है। स्वामी प्रणवानंद जी के मूल्यों और आदर्शों को लेकर के भारत सेवाश्रम संघ में देश और दुनिया में भारत की सनातन धर्म के मूल्यों और आदर्शों के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किया। सेवा के विभिन्न प्रकार के प्रकल्पों को भी दुनिया के अंदर ये संस्था लेके चलती है। लेकिन जैसा इंडी गठबंधन है, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो या आम आदमी पार्टी हो, जैसे इनकी प्रवृत्ति है, इन लोगों की पूरी राजनीति हिंदू विरोध पर आधारित है। सनातन धर्म का विरोध करना, भारत के मूल्यों और आदर्शों का विरोध करना, तो स्वाभाविक रूप से जो इनकी नींव है उसके अनुरूप ही ये कार्रवाई और ये कदम और इस प्रकार के बयान टीएमसी जैसे राजनीतिक दल ले रहे हैं। ये इनकी हार की बौखलाहट को प्रदर्शित करता है। और मुझे लगता है जिस स्वामी विवेकानंद जी ने कभी कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, जिस रामकृष्ण मिशन ने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जागरण के बृहद अभियान के साथ ही देश के अंदर बहुत अच्छे सेवा के प्रकल्पों को आगे बढ़ाया, या भारत सेवाश्रम संघ ने अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अभियान के साथ ही सेवा के जिन प्रकल्पों को आगे बढ़ाया है, करोड़ों भारतीय उनसे जुड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन को, टीएमसी जैसे दलों को ये लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। उनके श्रद्धालुजन, उनके भक्तगण, उनके अनुयायीगण इनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये तो एकदम जैसे रावण के समय में लोग ऋषि मुनियों को धमकी देते थे, उसी प्रकार की स्थिति इनके द्वारा पैदा करने का प्रयास हो रहा है। लेकिन ये सनातन धर्म है, इस प्रकार के गिदड़ी भभकियों में डरने वाला नहीं है, इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। एक तरफ धार्मिक और हिंदुओं की धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थाओं को धमकी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ पिछड़ी जाति के लोगों के अधिकारों को जबरन बंदर बांट करने का काम टीएमसी सरकार ने वेस्ट बंगाल के अंदर सन 2010 में 118 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल करके ओबीसी के आरक्षण पर एक प्रकार की सेंधमारी की थी। पिछले 14 वर्षों में लाखों पिछड़ी जाति के लोग इन सुविधाओं से वंचित हुए होंगे। इसके लिए बंगाल की ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार को ओबीसी समुदाय से माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। जिन युवाओं के और जिन नागरिकों के अधिकार इन्होंने लेकर के जबरन या कृत्य किया है, वह किसी भी स्थिति में वह स्वीकार्य योग्य नहीं है। दूसरा, यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावना के विपरीत है। वे भारत के संविधान के शिल्पी हैं, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। सर, लोकतंत्र का महापर्व, इस हवन में आप आहुति सपरिवार डालने के लिए वोट के माध्यम से आए हैं। सर, क्या कहेंगे और क्या मुद्दे जहन में रखकर? देखिए, मुद्दे बड़े साफ हैं कि देश को कैसा प्रधानमंत्री चाहिए,
और आज जनता फैसला करेगी, हरियाणा की जनता, कि उनको कैसा प्रधानमंत्री चाहिए। और मुझे कोई संशय नहीं है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनेंगे। एक गर्मी के चलते सर लोग जो है अमूमन, क्योंकि ये संवैधानिक अधिकार रहता है, लेकिन घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। आज का दिन महत्वपूर्ण है, लोग आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे पारा बढ़ता है देखा हमने कि पीछे भी कम वोटिंग हुई। क्या अपील करेंगे? ये बात सही है कि बहुत गर्मी है, शायद इतनी गर्मी नहीं देखी गई इससे पहले किसी भी चुनाव में, पर लोगों में उत्साह है और वो अपना मौलिक अधिकार पूरा करने के लिए और अपना दायित्व निभाने के लिए ज़रूर निकलेंगे, मेरा ऐसा मानना है। मैं आपके माध्यम से भी अपील करना चाहूँगा कि आप पहले मतदान फिर जलपान, पहले आप अपना वोट भुगतान करें और उसके बाद कोई और काम करें, क्योंकि ना ही ये सिर्फ आपका मौलिक अधिकार है पर ये आपकी जिम्मेवारी है। हालांकि प्रथम महिला मेयर भी में मौजूद है। मैम, क्या कहेंगी, आज मतदान का दिन है और क्या मुद्दे जहन में रखते हुए? देखिए, देश प्रथम है और आज बहुत बड़ा पर्व है और हम सबको यहाँ पर वोट करना चाहिए और हर एक नागरिक का फर्ज है कि अपने वोट का अधिकार वो ज़रूर अपनाए। एक एक जन घर से निकले, वोट करे और एक सशक्त सरकार बनाए, और ये सशक्त सरकार सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी के ही नेतृत्व में बन सकती है। मैम, लोगों से क्या अपील करेंगी कि घरों से बाहर निकलें? आज बड़ा दिन है संवैधानिक अधिकार इस्तेमाल करने का। जी बिल्कुल, देखिए 5 साल के बाद ये दिन आता है और सबका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप घर से निकलें और घर से निकल के अपने वोट का इस्तेमाल करें, ताकि आप कल को ये पछताएं नहीं कि आपकी एक वोट की वजह से कुछ गड़बड़ हो गया। मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री पहली पंक्ति के